इंतहाई तकलीफ दे मरहला होता है, मगर बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं यास्मीन के मामले में दखल अंदाजी नहीं कर रहा, मगर उसके पेट में तुम्हारा वारिस है। तुम चाहो भी तो एक ऐसा ताल्लुक जुड़ा है जो टूट नहीं सकता। जब तक जिंदगी वफा करेगी वो तुम्हारे बच्चे की मां ही रहेगी। तुम उसके कानूनी शौहर नहीं हो, मगर बच्चा तुम्हारा है। अब तुम्हारा झुकाव बच्चों की तरफ हो जाना चाहिए। कौन से हॉस्पिटल में है वो? इस तरह सबका साथ होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खामोशी की बिल्कुल आदी नहीं हूँ। भाई के साथ जब हम टेबल पर बैठते थे तो बहुत मजा आता था। तुम्हें याद है ना मेहमत? खैर, जब हमारी बेटी होगी तो बहुत मजा आएगा। बहन पैदा होने वाली है? अभी तो मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा ही वक्त रह गया है। मेहमत, तुम्हें क्या लगता है, बेटी होगी या बेटा? जो भी हो खैरियत से हो, मेरे लिए अहम नहीं है रेहान। नाश्ते का लुत्फ उठाओ तुम लोग। थोड़ी देर में तुम डिस्चार्ज हो जाओगी। डॉक्टर आखिरी चेकअप कर लें, फिर तुम आजाद हो। अच्छा है यार, नफरत है मुझे हॉस्पिटल से। हम फौरन चलेंगे। जान सेल, क्या तुमने मॉम को इस बारे में बता दिया है? मैंने फोन किया था, मिस्टर नजीब के साथ आई थी, मगर वो सुबह जल्दी चले गई। यास्मीन, तुम उस वक्त सो रही थी। क्यों चली गई मिले बिना? तुम्हारी मॉम आज ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होंगी। शायद एक ब्रेस्ट रिमूव करेंगे। वाकई में? थैंक यू। ये लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। आप बताएंगे कि यास्मीन तशकरान का कौन सा रूम है? अभी बताता हूँ। 8वीं मंजिल पे 816 रूम नंबर। थैंक यू सो मच। वेलकम। Get well soon. थैंक्स। Thank you. यास्मीन, यास्मीन, मैं आ सकती हूँ? मैं बाहर हूँ। तुम ठीक हो यास्मीन? मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ। दुनिया एक लम्हे में किसी इंसान को किस तरह नजरों से गिरा देती है। इंसान किस वजह से जिंदगी से मुंह मोड़ता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, यकीन करो। मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। फिक्र मत करो, चिनार अब मुकम्मल तुम्हारा ही होगा, वादा करती हूँ। काफी है कि तुम और तुम्हारा बेबी खुश हो जाओ। अब तुम्हें मेरी वजह से कोई मसला नहीं होगा। गेट वेल सून।
क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अब तो पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं। कहाँ रह गया डॉक्टर? फौरन चलो यहाँ से। आप बहुत एहतियात कीजिएगा। कुछ दिन थकन से बचें, आराम करें। आपको ड्रेसिंग के लिए कल भी आना है। हमें आने की जरूरत नहीं है, मेरा डॉक्टर घर पे ही ड्रेसिंग कर देगा, बल्कि मेरा ज्यादा ख्याल रख सकेगा। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। चलो चलते हैं। यास्मीन, यास्मीन, कैसी हो यास्मीन? ठीक हो? ये सवाल पूछने में तुमने कुछ देर नहीं करती। आई एम सॉरी यास्मीन, मेरी नियत तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं थी। तुम्हें कॉल करने लगा था मैं। चलो जानसर, यहाँ हमारा काम खत्म हो गया है। टूटे ना ये कहीं जुड़ गए हैं जो सिलसिले, ये दुआ है अब दरमियान आईना। मिसेस जुमरत कहाँ थी आप? मैं फिक्रमंद था। कम ऑन, आपको सिर्फ फिक्र नहीं हुई होगी। मैं चली ना जाऊँ आपने ये सोचा होगा। लेट होने पे यही सोचा, कहीं भाग तो नहीं गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि भाग जाने का नहीं सोचा तो झूठ होगा, मगर अपने प्यारों की खातिर ऑपरेशन करवाऊंगी। चले, चलते हैं। यहाँ से निकलते ही आपको कॉल करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। तो प्राक, ये गलती निकल आई है। फाइल बनाते वक्त आयसन ने देखा नहीं। कंप्यूटर से इसका एक नया प्रिंट निकाल दोगी? ओके। मिस्टर रुकान, मैं दरअसल आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने एक फैसला किया है, मगर इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हेलो भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ रेहान, तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, घर पर हूँ। वीकेंड है, सोचा आपको कॉल करके पूछूं कोई काम तो नहीं। क्यों, क्या है इस वीकेंड में? भाई, सादात की फैमिली आने वाली थी ना आईजे को देखने के लिए। हाँ सही, मैं बिल्कुल भूल गया था बेटा, मुझे याद ही नहीं रहा। आप ठीक कह रहे हैं, ये आपके लिए आसान नहीं है। मिसेस अमरत की बीमारी ने आपको अपसेट करके रखा है। रेहान, तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया, वरना उनके सामने शर्मिंदगी हो जाती। क्योंकि ये प्रपोजल वाला मामला हमें पोस्टपोन कर देना चाहिए। क्यों भाई? मैं हॉस्पिटल में हूँ बेटा, जमरत मैडम को आज एडमिट कर लिया जाएगा। यानी मान गई वो एडमिट होने के लिए? हाँ शुक्र है बेटा, क्योंकि थेरेपी के लिए कुछ दिनों के लिए एडमिट होना पड़ेगा उन्हें। दुआ करो खैरियत से ट्रीटमेंट हो जाए पहले,
फिर एजे वाले मसले को देख लेंगे। तुम एजे से सादत वाले मसले का जिक्र कर दो, हम फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है भाई। हाय अल्लाह, क्या हुआ तोपरक? वल्लाह बहुत बुरा हुआ उसके साथ, जैसे नाक मुंह कुछ भी ना बचा हो। ऊपर से हम इस कमरे में हैं, वो समझेगी शायद हम उसके खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। अम्मी जान, मेरी कही हुई बातें ये सुन ले, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाय क्यों? फिर से क्या हो रहा है तोपरक? खुदा का खौफ करो। अम्मी मैंने एक फैसला किया है। गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं देख रहा हूँ आज गिली फ्लावर डे है। हाँ, यही सबसे खूबसूरत थे, मैंने सोचा आज यही ले लूं। अच्छा किया, हॉस्पिटल फूलों का बाग बन गया, मगर ये अंदर नहीं ले जा सकते। कोई बात नहीं, मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकी। मेरी माँ को क्या क्या पसंद है, मैंने आज का सारा दिन यही सोचकर गुजारा। बस वो खुश रहे, यही सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ऐसा होता है बेटा, तुम फिक्र मत करो। वो जाग गई? जाग गई हैं। मैं उनके लिए नाश्ता लेने जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग जमारुल सुल्तान, आज आप कैसी हैं? ये तो गिली फ्लावर्स है ना। फौरन सूंघे, क्योंकि जल्दी से नर्सों से छुपाकर बाहर लेकर जाना होगा। मुझे बहुत पसंद है। जी, आपका वेट नॉर्मल है। 16वें हफ्ते में चेकअप कर लेते हैं, देखते हैं बच्चे की मूवमेंट कैसी है। क्या मुझे जेंडर का पता चल सकता है? जी, चुनमुनु की इजाजत हो तो। कीमोथेरेपी शुरू हो रही है ना आज से? ओके, अब आप प्लीज फौरन से उदास मत हो जाइएगा। देखिए, डर डर के आपने कितना डिले कर दिया ऑपरेशन। उन्होंने कहा 2 घंटे में खत्म होगा। मैं आपके पास ही हूँ, मुझे पता है ये दिन भी आप बहादुरी से गुजार देंगी। मैं आपको जानती हूँ, आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं मॉम। तुम मुझे छोड़ो, अपनी बताओ। ये बताओ, चिनार के साथ क्या किया तुमने? तोपरक के साथ बातचीत का कोई नतीजा निकला? जिस दिन मेरी तोपरक से बात हुई थी ना, उस दिन मेरी चिनार से कोई बात नहीं हुई थी। बल्कि शायद यही सबसे बेहतर है। इस तरह से मुझे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी। क्या हुआ डॉक्टर? इज एवरीथिंग ऑलराइट? या फिर वो शरारती अपना जेंडर ही नहीं दिखाना चाहता? आप चेंज कर लीजिए, फिर बात करते हैं। हेलो अम्मी। बेटा, तुम फौरन घर आ जाओ। क्या हुआ, खैरियत? पूछो मत, जल्दी आ जाओ मेरे बच्चे, फौरन घर आओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह, मेरे अल्लाह, कैसे बताऊं मेरे बेटे, मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी मैं अपने बच्चे को, कैसे बताऊं? मुझे डराए नहीं डॉक्टर, बताएं क्या हुआ?
बच्चा कमजोर है क्या? जी, दिल कमजोर है। हमारे हिसाब से आप 16 हफ्ते की प्रेग्नेंट हैं, मगर बच्चे की ग्रोथ 11 हफ्ते 3 दिन की नजर आ रही है। अभी पिछले महीने तो 12 हफ्ते का कहा था, कोई मिस्टेक है शायद। हमारे हिसाब में कोई गलती नहीं मिस रेहान, आपके बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, बल्कि कुछ खतरे वाला मामला है। मतलब कैसे? मैं समझी नहीं। हमारी मालूमात के मुताबिक इस बच्चे के मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मुझे अफसोस है। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ अम्मी, जल्दी बताएं। बेटा मैं शर्मिंदा हूँ, मैं घर का ख्याल नहीं रख सकी। हुआ क्या है? तो पराग तो ठीक है ना? पता नहीं बेटा, सुबह में उठी वो लोग घर में ही नहीं थे। मैंने मरवत से पूछा, उसने बताया वो लोग सामान समेटकर आयशा को खुदा हाफिज कहा, लाले से मिली और फिर चले गए। वो दोनों मुझसे नहीं मिले। पता नहीं क्या हो रहा है, जितनी भी सफाई कर लो गंदगी है कि साफ होने का नाम ही नहीं ले रही। साफ हो जाएगा अम्मी, जरूरत पड़ी तो मैं ब्लीचिंग वाटर से दोबारा सफाई कर लूंगी, कोई शक्ल तो निकल आएगी। अरे तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? तुम्हारे बाबा को बता देते हैं, अगर हो सकेगा तो हमें रकम दे देंगे, हम अपने रहने के लिए कोई साफ सुथरा सा घर ले लेंगे। अम्मी जान ये नहीं होगा। अब अगर हमने बाबा को बोला तो वो कहेंगे कि यहाँ आ जाओ और मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे पैसे देने की सूरत में वो मेरे हर मामले में दखल अंदाजी करेंगे। मैंने एक नया सफा खोल लिया है, मैं अब सब कुछ अकेले ही करना चाहती हूँ। चिनार की कॉल है, उसे पता चल गया कि हम घर छोड़कर आ गए। तुम बात नहीं करोगी क्या? नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से हम दोनों ही नुकसान उठा रहे हैं। अच्छा ये है कि हम ना ही बात करें। ये लो, अब तुमने नहीं उठाया तो मुझे फोन कर रहा है वो। नहीं उठाना, हरगिज कॉल रिसीव नहीं करना उनकी। बस अब उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया। क्या फायदा तो प्राग, चिनार बहुत अच्छा लड़का और तुम्हें बहुत चाहता है, चाहे तुम कितने भी घर बदल लो। तो प्राग फोन रिसीव ना करो, दुनिया में कहीं जाकर छुप जाओ, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, वो तुम्हें हर हाल में ढूंढ लेगा। वो जितना दिल चाहे मुझे ढूंढ ले। अम्मी तुम वादा करो तुम उसकी हरगिज हेल्प नहीं करोगी, हमारे घर का एड्रेस नहीं बताओगी, ठीक है? ठीक है। तो पराग छोड़ के चले गए, यानी अपना सारा सामान समेट के चले गए। वो कैसे हो सकता है ये? यानी वो सामान बांध के चले गए, आपको खबर तक नहीं हुई? मैं सो रही थी, बताया तो है। वो लोग सुबह ही सुबह निकल कर चले गए, मुझे खुदा हाफिज तक नहीं किया। चलो कोई आता पता एड्रेस नहीं छोड़ के गए वो। उफ, आप पे यकीन नहीं आ रहा है अम्मी, क्या आप इस घर में नहीं रहती हैं? यानी कि वो सब सामान समेट के चले गए, आपकी रूह तक को खबर नहीं हुई। आपको बोला था एक चीज का ख्याल रखें, हाँ? तो पराग का ध्यान रखें, इस घर को, और मुझे छोड़ के ना चली जाए। मुझे थोड़ी पता था वो इस तरह से जाएगी। अम्मी वो पहले भी तो छोड़ के गई और गुब से जाके मैं पकड़ के लाया था उसे, यानी ये इतनी बड़ी सरप्राइज नहीं होनी चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, इतनी बड़ी लड़की है, मैं उसकी निगरानी करने की ड्यूटी देती रहती। क्या हुआ था अम्मी? शाम को कोई प्रॉब्लम हुई थी, कोई मसला? नहीं, शाम को सबने मिलकर मजे से खाना खाया।
और तोपराक ने कहा कि वो थकी हुई है, सोएगी। उसके बाद मिसेस शरफ भी जाके सो गई। सुबह जब मैं उठी हूँ तो वो लोग नहीं थे। आखिर में तोपराक से कौन मिला? आयशा। अरे क्या कर रही है? जल्दी से खाओ। मरवत, चलो लाले को ले जाओ, ले जाओ। आओ मेरी बेबी, लेकिन जाओ। शाबाश। अभी इसका नाश्ता खत्म नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे नाश्ता। क्या हुआ सर? कोई गलती हो गई है मुझसे? तोपराक को जाने की इजाजत कैसे दी? इजाजत? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। वो सामान समेट कर चली गई। मुझे बताती क्यों नहीं हो तुम? ख्याल क्यों नहीं रखती हो तोपराक का? सर मैं उनका ख्याल कैसे रख सकती हूँ? और वो ऐसा कर सकती है मुझे नहीं मालूम था। बाकी हर काम में टांग अड़ा लेती हो। तोपराक अभी ठीक नहीं हुई थी, जानती हो। हद हो गई है यार। ठीक है मैं तो चला गया था, लेकिन अम्मी तो घर पे ही थी ना। तुम खड़ी नजारा देखती रही उसके जाने का। वो तो ठीक है सर, मिस तोपराक अकेली तो नहीं गई, अपनी माँ के साथ गई हैं। मैं समझी इकबाल मैडम को पता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। मिस तोपराक घर पर हैं क्या? तोपराक मैडम नहीं है। ऐसा मत कहें, आज भी घर पर नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अब आ ही गया हो तो शर्फ मामा से ही मिलता चलूं। दोनों ही नहीं है, वो अब यहाँ नहीं रहती, इस घर से शिफ्ट हो गई। ये कैसे हो गया? कैसे शिफ्ट हो गई? अभी तो मैं उनसे मिलकर गया था यहाँ पर। तुम हो कौन ये तो बताओ। क्या वास्ता है मेरी बीवी से? उसका पहला शौहर हूँ मैं। तोपराक से मेरे कुछ पुराने ही ताल्लुकात हैं। हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। मेरे बच्चे की माँ होने की हैसियत से हमारा ताल्लुक नहीं टूट सकता। इतना तारुफ काफी है। नहीं, जिस ताल्लुक को तुम रिश्ता कहते हो वो कब का टूट के बिखर चुका है। तोपराक ने सब खत्म कर दिया और अब के बाद यहाँ नजर नहीं आना। तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ रिश्ता इतना मजबूत नहीं है उसका। केस करना काफी नहीं था कि आप घर भी छोड़कर चली गई। तुम कैसे जानते हो? उसने खुद बताया है। डाइवोर्स ले रही हूँ अपने शौहर से। अनकरीब तुम गैर हो जाओगे तोपराक के लिए, इसलिए जाओ ये मगजमारी किसी और से करो। बकवास मत करो और दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हुआ? सच सुनना तुम्हें कड़वा लगा क्या? थोड़े अरसे में भूल जाएगी तोपराक तुम्हें। अगर वो चाहे भी तो मुझे नहीं भूल सकती। उसकी जिंदगी की इकलौती औलाद का बाप हूँ आखिर, और यही रिश्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमें। चिनार, गौर से सुनो, मैंने अभी तक तोपराक को डिवोर्स नहीं दी। मेरी बीवी है वो। उसका नाम एहतराम से लो और आइंदा के बाद मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा ना देखूं। समझ आई? मैं तो समझ गया, मगर दरअसल तुम नहीं समझे। तुम्हारी ये धमकियां और तुम्हारी ये ढेर सारी दौलत उसे रोकने के लिए काफी नहीं। देखा तुम्हारी छत के नीचे से निकल भागी और तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। क्या बकवास की तुमने? क्या बका? खुदा के लिए मत करो ये, छोड़ दो इसे, पागल है ये। मेरे शेर अकलमंदी से काम लो, तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा। आ जाओ फिर, मर्द है तो आ जा। बेटा बेटा मुंह मत लगो इसके, पागल है ये। खुद अल्लाह ताला पूछ लेगा इससे। गुस्सा थूक दो तुम। कैसा पागल अम्मी, डरपोक कहीं का। अम्मी मैंने तोपराक को तलाश करना है, मैं उसे इस तरह जाने नहीं दे सकता। आप बस पता करती रहे, वो यकीनन फोन करके लाले का हाल पूछेगी और जैसे ही वो ऐसे करे आप मुझे कॉल करके फौरन इत्तला करें। ठीक है मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। जल्दी ढूंढ लोगे तुम उसे इंशाल्लाह। आप फिक्र मत करें, उसे ढूंढ लूंगा और ढूंढ के उसे वापस लाऊंगा। ठीक है बेटा। ऐसा मत करें जमरुद सुल्तान, ऐसे लटका हुआ मुंह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और आप बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। ये मुश्किल वक्त है, ये भी गुजर जाएगा मॉम। कहना बहुत आसान होता है। मैं अभी आईने के सामने तक नहीं गई हूँ। हर दिन गुजरने के बाद अलग कंडीशन होती है। मजीद बदसूरत,
आप हरगिज बदसूरत नहीं हैं, बल्कि आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हैं। मैं सच कह रही हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? क्या आप फौरन मेरा ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, अभी कुछ देर में मेरे दोस्त आके शुरू करेंगे। ये जो केमोथेरेपी है, इससे मैदे में तकलीफ होती है, क्या ये दुरुस्त है? इस ट्रीटमेंट के इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है मिसेस अमरुद, और ये कि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, सुकून पहुंचाने के लिए कुछ तदबीर की जाएंगी। देखा सुना आपने, सब खत्म हो जाएगा। मेरे बाल कब गिर जाएंगे? फौरन ही बताइए ना। मैं देख रहा हूँ आपका ध्यान बुरे नताज पर ज्यादा है, मगर हर कीमोथेरेपी से बाल नहीं गिरते, और अगर गिरते भी हों तो फौरन नहीं गिरते। मगर नहीं गिरेंगे, आप ये नहीं कह रहे। इस बात का इम्कान तो होता ही है, मगर जैसा कि मैंने कहा कि इसके साथ साथ किया जाने वाला ट्रीटमेंट आपको कम से कम नुकसान हो इसलिए किया जा रहा है। इस ट्रीटमेंट के बुरे असरात पहले की तरह नहीं रहे मिसेस अमरुद, हत्ता कि कीमोथेरेपी लेने के बाद आप अपने घर भी जा सकती हैं। सुन ली है मैंने सबसे अच्छी खबर। देखा, अच्छी खबर है ना मॉम? शुक्रिया अदा करती हूँ मिस्टर असमान। गुड मॉर्निंग, आइए। गुड मॉर्निंग, मैंने तोपराग से मिलना वो है। यहाँ पे नहीं है। अच्छा, जॉब छोड़ दी उसने? नहीं, वो छुट्टियों पे गई हैं। छुट्टी ली है। मिस्टर रुकान है? हाँ वो हैं, आप बैठिए, मैं उन्हें बताती हूँ। मिस्टर, आप क्या कर रहे हैं? तोपराग कहाँ है? मिस्टर रुकान, आई एम सॉरी, रोकने की कोशिश की मगर। मैं मिस्टर चिन्ना की अचानक मुलाकातों का आदी हो चुका हूँ। मिस नोरेन, आप जा सकती हैं। हाँ ऐसा ही है, बताओ तोपराग कहाँ है? देखें, हमारे दरमियान जो बात हुई थी उसके मुताबिक आपको अपना रवैया सही रखना होगा, मगर आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं और बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। मुझे ये क्लासरूम का सबक नहीं चाहिए। अपने वादे पे कायम रहो पहले। कौन सा? हाँ कौन सा? तुमने फायर करना था उसे, वो अभी तक जॉब कर रही है। मुझे करना था, मगर कई दिनों से वो ऑफिस ही नहीं आ रही। अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई। देखो, मैंने अपना इंतजाम कर लिया, उनकी जगह इसको रख लिया। वो ऑफिस नहीं आएगी, फोन पर बताया था। उसकी अपनी जिंदगी में काफी मसले मसाइल हैं, मैं नहीं जानता। उस दिन के डिनर के बाद तुम अच्छी तरह जान गए हो कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। मुझे अफसोस है। आप उसके घर से मालूम कर लेते, हो सकता है इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जब भी वो ऑफिस नहीं आ रही। वो घर छोड़ के चली गई। क्या? कैसे यानी? घर शिफ्ट कर लिया? मैंने सोचा तुम्हें शायद कोई ड्रेस वगैरह देके गई हो। आपने गलत सोचा। मैंने भी अभी तुमसे ही सुना है जो भी हुआ। Are you sure? शायद तोपराग तुम्हें बता के गई हो कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन तुम भूल रहे हो अभी। देखें, अभी मौकला के हालात को देखते हुए मैंने आपसे एक डील की। मैं आपसे करीब हूं, कुछ मालूम होता तो जरूर बताता। ऐसा ही करना होगा। हमारे दरमियान जो बिजनेस एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक तुम्हें ऐसे ही करना होगा। ये जो बिजनेस मीटिंग वाली हरकतें हैं ना, इसकी वजह से नुकसान उठाओगे। अगर तोपराग तुम्हें फोन करे तो उसका एड्रेस याद से ले लेना और फिर वो एड्रेस मुझे दे देना, ताकि मैं जान सकूं कि मैं तुम पर एतबार कर सकता हूं या नहीं। मैडम, कलर देने के बाद मैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक दस्तखत ले सकता हूं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। मुझे उसने कुछ नहीं बताया, जरूरत पड़ी तो फोन कर लूंगी। क्या चाहते हो? अर्जेंट करने वाली बात है, नीचे वाले कॉफी हाउस में फौरन आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ वहां पर।
अल्लाह अल्लाह, तुमने कब से मेरे हुक्म पर चलना शुरू कर दिया? जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। बंद करो अपनी बकवास और सुनो, मसला तुम्हारा चिनार से है और मेरा तोपराग से। ठीक है मिस्टर सिद्दकू, मगर मैं इस वक्त फ्री नहीं हूँ। फ्री होकर मैं आपको कॉल कर लूंगी, ठीक है? तुम्हें कोई काम है तो चली जाओ बेटा, मैं यहीं पर हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? इस वक्त मेरे लिए मॉम से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, मैं यहीं हूँ। बेटा फोन क्यों नहीं उठा रही? थैंक यू। हेलो मेहमद। रेहान, मैं कब से कॉल मिला रहा हूँ, तुमने उठाया ही नहीं। क्या तुम अभी तक डॉक्टर के पास हो? कैसा है बेबी? रेहान। हेलो रेहान, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कोई मसला है क्या? मैंने सुना नहीं मेहमद, यहाँ फोन नहीं मिलता है इसलिए तुमसे बात नहीं की। चलो ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। तुम फिक्र मत करो, मैं और बच्चा बिल्कुल ठीक हैं। जेंडर का पता चला? पूछा नहीं। कैसे? सुबह तुम बहुत एक्साइटेड थी, तुम सिर्फ पूछने के लिए नहीं बल्कि चेकअप कराने गई थी। डॉक्टर ने कहा पोजीशन ठीक नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, दोबारा चेकअप करने के लिए आ जाऊंगी। और वैसे भी लड़का हो या लड़की, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। रेहान ऐसा मत कहो, तुम्हें बेटी की ख्वाहिश है, हम सब जानते हैं। मैं शाम को आता हूँ, फिर बात करते हैं। ओके। लीजिए। मरहबा। कैसी हो? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। तुम फ्री हो? अगर तुम्हें कोई खास काम ना हो तो एक साथ खाने पर चले? ठीक है, हम अभी चलते हैं। ओके। मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे कहाँ जाना चाहिए? देखते हैं। चलिए। मिस्टर रुखान, टेलीफोन नहीं उठाओगे तो तुम मुझसे बच जाओगे। गलतफहमी है तुम्हारी। मैं सामने हूँ तुम्हारे। घर छोड़ रहे हो, वो भी मुझे बताए बगैर। मुझे पता नहीं चलेगा क्या? तुम फिर डूब गई अल्कोहल के नशे में। तुमने तो छोड़ दी थी। क्या हुआ? तुम मेरे लिए बहुत उदास हो, पी ली मैंने।
क्या तुम्हें मेरी सेहत की बहुत फिक्र है हनी? मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है शबनम। मैं सिर्फ तुम्हारा किया हुआ वादा तुम्हें याद दिला दूं। खुदा को मानो, तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। देखो मैं तुम्हें अभी तक चाहती हूँ। याद जाओ यहाँ से शबनम, मुझे बहुत से काम हैं। रियली? फिर मुझे मेरा हक अदा कर दो। किसी और सूरत में तुम नहीं बचोगे मिस्टर एडवोकेट। मैंने तलाक देते वक्त तुम्हें जरूरत से ज्यादा अदायगी कर दी थी। अगर वो सारे पैसे अपने चाहने वालों के साथ बर्बाद न करती तो आज इस हाल में न होती। अगर मैंने शराब दोबारा पीनी शुरू कर दी है तो वो मुझे मिलने वाली दुख की वजह है मिस्टर ओकान। मुझसे ये आदत छुड़ाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। मिस्टर ओकान, कागजात पे साइन करते हुए मैंने अपनी बेटी कैसे तुम्हें दे दी? पहले अपना माना खर्च तो देख लो। ये हालत देख के तुम्हारा केस कोई नहीं लेगा। चलो मान लिया तुमने केस कर दिया, कौन यकीन करेगा? डिवोर्स के बाद तुम खुद ही अपनी बेटी को छोड़कर चली गई थी। तुमने मुझे मजबूर किया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। इस लेन देन में तुम ही जीते हो। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। हर महीने दिए जाने वाली रकम काफी नहीं, तो जाके काम करो। क्या मतलब तुम्हारा कि मैं काम करूं? मैंने कई साल तुम्हारी नजर किए हैं, अपनी जवानी अपनी खूबसूरती तुम पे कुर्बान की है। अपने सब कुछ खत्म कर दिया, सिर्फ तुम्हारी बेटी पाली। मैं तुम्हारे इस तरह से लड़ने से तंग आ चुका हूँ। मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहो। मेरी बात सुनो, तुम इस तरह मेरी बच्ची को छीन कर मुझसे पेश नहीं आ सकते। मैं तुम्हें फरार होने नहीं दूंगी। रुक जाओ मिस्टर ओकान, मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगी, चुन चुन के बदले लूंगी। तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।